सरस्वत्यै नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ये परम उत्तम वाक्य हैं। इनको विचारने वाला उत्तम पद को प्राप्त होता है। जैसे उत्तम खेत में उत्तम बीज बोने से उत्तम फल की उत्पत्ति होती है, वैसे ही इनका विचारने वाला उत्तम पद को प्राप्त होता है। ये वाक्य युक्ति पूर्वक हैं। कदाचित युक्ति से रहित वाक्यार्थ भी हों तो उनका त्याग करना चाहिए और युक्ति पूर्वक वाक्य अंगीकार करना चाहिए। हे राम जी, मेरे वचन सब युक्ति पूर्वक और बोध के परम कारण हैं। जो पुरुष एकाग्र होकर इस शास्त्र को आदि से अंत पर्यंत पढ़ेगा अथवा पंडित से श्रवण करके विचारेगा, तब उसकी बुद्धि संस्कारित होगी। जब पहले वैराग्य प्रकरण को विचारोगे तब वैराग्य उपजेगा। जितने जगत के रमणीय भोग पदार्थ हैं, उनको विरस जानकर किसी पदार्थ की वांछा न करोगे। जब भोग में वैराग्य होगा तब शांति रूप आत्म तत्व में प्रतीति होती है, और जब विचार से बुद्धि संस्कारित होगी तब शास्त्र का सिद्धांत बुद्धि में स्थित होगा। हे राम जी, जैसे शरद काल में बादल के अभाव से आकाश सब ओर से स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही संसार के विकार छूटकर बुद्धि निर्मल होगी और फिर आधि व्याधि की पीड़ा न होगी। ज्यों ज्यों विचार दृढ़ होगा त्यों त्यों शांत आत्मा होगे। इससे जितने संसार के यत्न हैं, उनको त्याग इस शास्त्र के बारंबार विचार से चैतन्य सत्ता उदय होगी और मोह आदिक विकार की सत्ता नष्ट होगी। हे राम जी, ज्यों ज्यों सूर्य उदय होता है त्यों त्यों अंधकार नष्ट होता है, वैसे ही विकार नष्ट होंगे तब उस पद की प्राप्ति होगी जिसके पाने से संसार के क्षोभ मिट जाएंगे। जैसे शरद काल में मेघ नष्ट हो जाता है, वैसे ही संसार के क्षोभ मिट जाते हैं। हे राम जी, जिस पुरुष ने कवच पहना हो उसको बाण नहीं बेध सकते, वैसे ही ज्ञानवान पुरुष को संसार के राग द्वेष नहीं बेध सकते। उसको भोग की भी इच्छा नहीं रहती, और जब विषय भोग आते हैं तब उनको विषय जान के बुद्धि ग्रहण नहीं करती। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने अंतःपुर से बाहर नहीं निकलती, वैसे ही उसकी बुद्धि भीतर से बाहर नहीं निकलती। हे रामचंद्र जी, बाहर से तो वह भी प्राकृतिक मनुष्यों के समान दृष्टि आते हैं, और जो कुछ अनिच्छित प्राप्त होते हैं उनको भुगतता हुआ दृष्टि में आता है, पर अंतर से उसको राग द्वेष नहीं फुरता। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत की उत्पत्ति और प्रलय का क्षोभ है वह ज्ञानवान को नष्ट नहीं कर सकता। जैसे चित्र की बेली को आंधी नहीं चला सकती, वैसे ही उसको जगत का दुख नहीं चला सकता। वह संसार की ओर से जड़ हो जाता है और वृक्ष के समान गंभीर, पर्वत की नाई स्थिर और चंद्रमा के सदृश शीतल हो जाता है। हे राम जी, वह आत्मज्ञान से ऐसे पद को प्राप्त होता है
जिसके पाने से और कुछ पाने योग्य नहीं रहता। आत्मज्ञान का कारण यह मोक्षोपाय शास्त्र है। इसमें नाना प्रकार के दृष्टांत कहे हैं। जो वस्तु अपरिच्छिन्न हो और देखने में न आवे और उसका न्याय देखने में हो, तो उसको उपमा से विधि पूर्वक समझाने का नाम दृष्टांत है। हे रामचंद्र जी, जगत कार्य और कारण से रहित है, तो आत्मा और जगत की एकता कैसे हो? इससे मैं जो दृष्टांत कहूँगा उसका एक अंश अंगीकार करना, सब देश अंगीकार न करना। हे राम जी, कार्य कारण की कल्पना मूर्खों ने की है। उसके मिटाने के लिए मैं स्वप्न दृष्टांत कहता हूँ। उसको समझने से तुम्हारे मन का संशय नष्ट हो जाएगा। हे राम जी, दृग और दृश्य का भेद मूर्ख को भासता है। उसके दूर करने के अर्थ मैं स्वप्न दृष्टांत कहूँगा, जिसके विचारने से मिथ्या विभाग कल्पना का अभाव होता है। ऐसी कल्पना का नाश करता यह मेरा मोक्ष उपाय शास्त्र है। जो पुरुष आदि से अंत पर्यंत इसे विचारेगा सो पूर्ण संस्कारी होगा। जो पद पदार्थ को जानने वाला हो और दृश्य को बारंबार विचारे, तो उसका दृश्य भ्रम नष्ट होगा। इस शास्त्र के विचार में किसी तीर्थ, तप, दान आदि की अपेक्षा नहीं है। जहाँ स्थान हो वहाँ बैठे और जैसा भोजन गृह में हो वैसा करे और बारंबार इसका विचार करे, तो अज्ञान नष्ट होकर आत्मपद की प्राप्ति होगी। हे राम जी, यह शास्त्र प्रकाश रूप है। जैसे अंधकार में पदार्थ नहीं दिखता और दीपक के प्रकाश से चक्षु सहित दिखता है, वैसे शास्त्र रूपी दीपक विचार रूपी नेत्र सहित हो तो आत्मपद की प्राप्ति हो। आत्मज्ञान विचार बिना वर और शाप से प्राप्त नहीं होता। जब विचार करके दृढ़ अभ्यास कीजिए तब प्राप्त होता है। इससे इस मोक्ष पावन शास्त्र के विचार से जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा और जगत को देखते देखते जगत भाव मिट जाएगा। जैसे लिखी हुई सर्प की मूर्ति से बिना विचार भ्रम होता है, और जब विचार कर देखिए तब सर्प भ्रम मिट जाता है, वैसे ही जगत भ्रम विचार करने से नष्ट हो जाता है और जन्म मरण का भय भी नहीं रहता। हे राम जी, जन्म मरण का भय भी बड़ा दुख है, परंतु इस शास्त्र के विचार से वह भी नष्ट हो जाता है। जिन्होंने इसका विचार त्यागा है, वह माता के गर्भ में कीट होकर भी कष्ट से न छूटेंगे और विचारवान पुरुष आत्मपद को प्राप्त होंगे। जो श्रेष्ठ ज्ञानी है, उसको अनंत सृष्टि अपना ही रूप भासती है। कोई पदार्थ आत्मा से भिन्न नहीं भासता। जैसे जिसको जल का ज्ञान है, उसको लहर और आवर्त सब जल रूप ही भासती है, वैसे ही ज्ञानवान को सब आत्मरूप ही भासता है। वह इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में इच्छा द्वेष नहीं करता। सदा एक रस मन के संकल्प से रहित शांत रूप होता है। जैसे मंदराचल पर्वत के निकलने से क्षीर समुद्र शांत हुआ है, वैसे ही संकल्प विकल्प रहित मनुष्य
शांति रूप होता है। हे रामचंद्र जी, और तेज दाहक होता है, परंतु ज्ञान का तेज जिस घट में उदय होता है सो शीतल और शांति रूप हो जाता है, और फिर उसमें संसार का विकार कोई नहीं रहता। जैसे कलयुग में शिखा वाला तारा उदय होता है और कलयुग के अभाव में नहीं उदय होता, वैसे ही ज्ञानवान के चित्त में विकार उत्पन्न नहीं होता। हे रामचंद्र जी, संसार भ्रम आत्मा के प्रमाद से उत्पन्न होता है, पर आत्मज्ञान होने से वह यत्न के बिना ही शांत हो जाता है। फूल और पत्र के काटने में भी कुछ यत्न होता है, परंतु आत्मा के पाने में कुछ यत्न नहीं होता, क्योंकि बोध रूप को बोध ही से जानता है। हे राम जी, जो जानने मात्र ज्ञान स्वरूप है, उसमें स्थिति होने का क्या यत्न है। आत्मा शुद्ध और अद्वैत रूप है और जगत भ्रम मात्र है। हे राम जी, जिसकी सत्यता पूर्वा पर विचार से न पाइए उसको भ्रम मात्र जानिए, और पूर्वा पर विचार से जो स्थिर रहे उसको सत्य रूप जानिए। इस जगत की सत्यता आदि अंत में नहीं है, इससे स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न आदि अंत में कुछ नहीं होता, वैसे ही जागृत भी आदि अंत में नहीं है, इससे जागृत और स्वप्न दोनों तुल्य है। हे राम जी, यह वार्ता बालक भी जानता है कि जिसकी आदि अंत में सत्यता न पाइए सो स्वप्नवत है। जिसका आदि भी न हो और अंत भी न रहे, उसका मध्य भी असत्य जानिए। उसका दृष्टांत यह है कि संकल्प पूरीवत ध्यान नगर की नाई, स्वप्नपुरी की नाई, वर और शाप से जो उपजता है उसकी नाई, और औषधि से उपज की नाई। इन पदार्थों की सत्यता न आदि में होती है और न अंत में होती है, और मध्य में जो भासता है सो भी भ्रम मात्र है। वैसे ही यह जगत अकारण है और कार्य कारण भाव संबंध से भासता है, तो कार्य कारण से कार्य रूप जगत हुआ, पर आत्मसत्ता अकारण है। जगत साकार और आत्मा निराकार है। इस जगत का दृष्टांत जो आत्मा में देंगे उसका तुमको एक अंश ग्रहण करना चाहिए। जैसे स्वप्न की सृष्टि का पूर्व अपर भाव आत्मा है, क्योंकि अकारण है, और मध्य भाव का दृष्टांत नहीं मिलता, क्योंकि उपमेय अकारण है, तो उसका इसके समान दृष्टांत क्यों हो। इससे अपने बोध के अर्थ दृष्टांत का एक अंश ग्रहण करना। हे राम जी, जो विचारवान पुरुष हैं सो गुरु और शास्त्र के वचन सुन के सुख बोध के अर्थ दृष्टांत का एक अंश ग्रहण करते हैं, तो उनको आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, क्योंकि वे सार ग्राहक होते हैं। जो अपने बोध के अर्थ दृष्टांत का एक अंश ग्रहण नहीं करते और वाद करते हैं, उनको आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। इससे दृष्टांत का एक अंश सारभूत ग्रहण करके दृष्टांत के सर्वभाव से न मिलना चाहिए, और पृथक को देखकर तर्क न करना चाहिए। जैसे अंधकार में पदार्थ पड़ा हो तो दीपक के प्रकाश से देख लेते हैं,
क्योंकि दीपक के साथ प्रयोजन है, ऐसा नहीं कहते कि दीपक किसका है, तेल बत्ती कैसी है और किस स्थान की है। वैसे ही दृष्टांत का एक अंश आत्मबोध के निमित्त अंगीकार करना। हे राम जी, जिसके वाक्य से अर्थ सिद्ध हो और जो अनुभव को प्रकट करे वह वचन अंगीकार करना, और जिससे वाक्यार्थ सिद्ध न हो उसका त्याग करना। जो पुरुष अपने बोध के निमित्त वचन को ग्रहण करता है वही श्रेष्ठ है, और जो वाद के निमित्त ग्रहण करता है वह मूर्ख है। जो कोई अभिमान को लेकर ग्रहण करता है वह हस्ती के समान अपने सिर पर मिट्टी डालता है, उसका अर्थ सिद्ध नहीं होता। और जो अपने बोध के निमित्त वचन को ग्रहण करके विचार पूर्वक उसका अभ्यास करता है उसका आत्मा शांत होता है। हे राम जी, आत्मपद पाने के निमित्त अवश्य ही अभ्यास चाहिए। जब शम, विचार, संतोष और संत समागम से बोध को प्राप्त हो तब परम पद को पाता है। हे राम जी, श्रेष्ठ पुरुष अपने बोध के निमित्त सार को ही ग्रहण करते हैं। जैसे क्षुधार्थी को चावल पाक प्राप्त हो तो भोजन करने का प्रयोजन है, वैसे ही जिज्ञासु को भी यही चाहिए कि अपने बोध के निमित्त सार को ग्रहण करके वाद न करे, क्योंकि उसकी उत्पत्ति और स्थिति का वाद करना व्यर्थ है। हे राम जी, जब तक विश्राम न पावे तब तक विचार करना चाहिए। विश्राम का नाम तुरीय पद है। जैसे मंदराचल पर्वत के क्षोभ से क्षीर समुद्र शांत हुआ था, वैसे ही विश्राम की प्राप्ति होने से अक्षय शांति होती है। हे राम जी, तुरीय पद संयुक्त पुरुष को श्रुति स्मृति उक्त कर्मों के करने से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता और न करने से कुछ प्रत्यवाय नहीं होता। वह सदेह हो चाहे विदेह हो, गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, उसको कुछ नहीं करना है। वह पुरुष संसार समुद्र से पार ही है। हे राम जी, जिसके घट में शुद्धि स्वरूप आत्मसत्ता विराजमान है, वह जो उसको त्याग कर और विकल्प उठाता है तो वह चोग चंचू और मूर्ख है। हे राम जी, जब विचार करके संवेदन अंतर्मुखी हो तब आत्मपद प्रत्यक्ष होकर निज भाव को प्राप्त होता है और फिर प्रच्छिन्न भाव नहीं रहता, शुद्ध शांति को प्राप्त होता है। जैसे स्वप्न से जग कर स्वप्न का शरीर और दृश्य भ्रम नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मा के प्रत्यक्ष होने से सब भ्रम मिट जाता है और शुद्ध आत्मसत्ता भासती है। हे राम जी, यह दृश्य और दृष्टा मिथ्या है। जो दृष्टा है सो दृश्य होता है और जो दृश्य है सो दृष्टा होता है। यह भ्रम मिथ्या आकाश रूप है।
जैसे पवन में स्पंद शक्ति रहती है, वैसे ही आत्मा में संवेदन रहती है। जब संवेदन स्पंद रूप होती है, तब दृश्य रूप होकर स्थित होती है। जैसे स्वप्न में अनुभव सत्ता दृश्य रूप होकर स्थित होती है, वैसे ही यह दृश्य है। सब आत्मसत्ता ही है, ऐसा विचार करके आत्मपद को प्राप्त हो जाओ। और जो ऐसा विचार करके आत्मपद को प्राप्त न हो सको, तो अहंकार का जो उल्लेख फूरता है उसका अभाव करो। पीछे जो शेष रहेगा सो शुद्ध बोध आत्मसत्ता है। जब तुम शुद्ध बोध को प्राप्त होगे, तब ऐसी चेष्टा होगी जैसे यंत्र की पुतली संवेदन बिना चेष्टा करती है। वैसे ही देह रूपी पुतली का चलाने वाला मन रूपी संवेदन है। उसके बिना पड़ी रहेगी और अहंकार का अभाव होगा। इससे यत्न करके उस पद के पाने का अभ्यास करो जो नित्य, शुद्ध और शांत रूप है। हे राम जी, दैव शब्द को त्याग कर अपना पुरुषार्थ करो और आत्मपद को प्राप्त हो। जो कोई पुरुषार्थ में शूरमा है, सो आत्मपद को प्राप्त होता है, और जो नीच पुरुषार्थ का आश्रय करता है, सो संसार समुद्र में डूबता है। हरि ओम। हरि